शासन और रायगढ़ की साइड से मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे रायगढ़ के चक्रधर समारोह में। और मैम यहाँ पे हमारे सारे प्रेस के जितने हमारे साथी हैं सब यहाँ पे आपसे इंटरेक्शन के लिए मैम हम ओपन करेंगे मैम एक आप चक्रधर समारोह के बारे में जो भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस है या जो भी परफॉर्म करना है एक छोटा सा ब्रीफ दे देंगे मैम, फिर हम क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पे जो भी है जैसे है मैम। ओवर टू यू मैम। इस बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव में मुझे निमंत्रण मिला है और मैं आप सबसे कि तकरीबन 30 साल से मैंने भारत में नृत्य नहीं किया है और वो मौका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं बहुत ही इस समारोह में मैं गणेश चतुर्थी के वक्त में जो गणेश जी को याद करते हुए मैं एक आध आइटम पेश करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब प्रेस मेंबर्स और कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम आप लोग यहाँ पे डांस एजुकेशन के लिए आए क्या? नहीं, ये बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, फिर आज का प्रोग्राम रुक जाएगा। समारोह का आयोजन है तो उसी से संबंधित बहुत जल्दी मैं कहती हूँ, मैंने शुरुआत की भरतनाट्यम से जब मैं सिर्फ 1 साल की थी और वो शैली की विशेषता है उसमें जो संयम है, डिसिप्लिन है, एक ज्योमेट्रिकल उसका जो पैटर्न है बॉडी का, वो छोटे बच्चों के लिए जिसके तत्कार, लयकारी, फास्ट फुटवर्क, घूमर जो पिरुएट्स लेते हैं, वो एक प्री टीनर जो बोलते हैं कि अभी तक टीनेज साल शुरू नहीं हुए, 8, 9, 10 साल के उम्र में बहुत सूट करते थे वो स्टेप्स। और जब उसके आगे मैंने सोचा कुचिपुड़ी सीखूं, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी बहुत फ्लैम्बॉयंट है, जानते हैं क्यों? क्योंकि शुरुआत में औरतों को सामने आके परफॉर्म करने की अनुमति नहीं थी, तो मर्द स्त्री वेश पहन के वो परफॉर्म करते थे, तो वो स्टाइल कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड है। तो एक औरत ही जब डांस करती है तो थोड़ा श्रृंगार रूप कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो वो उस एज के लिए अच्छा था। और फाइनली मैंने ओडिसी सीखी है। ओडिसी मेरे अंदर जो एक औरत जागृत हो रही थी 18 साल की उम्र में, तो ओडिसी में जो भाव भंगिमाएं हैं, जो शिल्प जो पत्थर की शिलाएं बन रही हैं, उनसे आधारित होके वो तैयार की गई है वो शैली, वो मेरे लिए बहुत बढ़िया फील हुई। तो मैं बस ये कह सकती हूँ कि मैंने ही ये 4 क्यों चूज किए, उसके आगे नेक्स्ट टाइम। संगीत और नृत्य के प्रति मेरे जीवन में जो भी हुआ है उसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहले मेरी माँ जो स्वयं बहुत अच्छी शास्त्रीय संगीत और नृत्य की विद्वान रही थी और जिन्होंने मुझे सिखाया, मेरी पहली टीचर हुई थी, और उन्होंने सिंदरी जैसे छोटे शहर में इतना संस्कृति को इतना बढ़ावा दिया, बहुत लोग जुड़ गए मेरी माँ के साथ। एक्टिंग हो, स्टेज प्लेस हो, डांस हो, नृत्य नाटिकाएं हो, सिंगिंग शोज हो, सब मेरी मम्मी करती थी और मुझमें वो कला थी। वो पहले से अंदर से ही फिल्म में हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, तो मैं उस कैटेगरी में हूँ। अवार्ड्स खरीदे जाते हैं या खींचे जाते हैं, वो मैंने जाते, मैंने कभी नहीं। समारोह में शामिल होने के लिए आप आई हैं, क्या कहेंगे इस समारोह को लेकर? सितंबर 2024 मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना और साल है, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद, 30 साल के बाद अमेरिका से वापस इंडिया आई हूँ और बड़ी खुशी के साथ कह रही हूँ कि चक्रधर समारोह में ये मेरा पहला शास्त्रीय नृत्य का प्रोग्राम होगा इतने सालों के बाद, और मैं जनता से मिलने के लिए उत्सुक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा नृत्य लोगों को पसंद आए। 7 समंदर पार आप इंडियन क्लासिकल डांस को सिखा रही हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है आपको खासतौर पर इंडियन म्यूजिक को लेकर? 7 समुंदर पार लोग अब हैरान होंगे कि हिंदुस्तान में हम लोग जितना कल्चर को मानते हैं उससे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो अपने देश से इतने दूर हैं और यही एक तरीका है अपने देश से जुड़ने का, उसके संगीत, नृत्य वगैरह वगैरह के साथ अपने बच्चों को शिक्षा देना वगैरह। और मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की एज अ टीचर, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। 30 साल बाद भारत में काफी कुछ बदला, टीमों को लेकर आपने काफी कुछ कहा, क्या कुछ बदला है जिसको लेकर आप कुछ बदलना चाहते हैं?
मैं अभी अभी आई हूँ, बस थोड़ा गाड़ी निकलने दीजिए, सब देखा जाएगा। आपने कहा कि 2024 में आपकी फिर से वापसी हो रही है, इस तरह से वापसी होगी तो सिर्फ में देखेंगे दर्शक, आपको चाहने वाले बहुत हैं। ये मैं खुद उत्सुक हूँ जानने के लिए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है, और भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। बस मैं भगवान को अपने दिल में रखते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हो फुल आनंद और खुशी के साथ हो। मान के चले तो धमाकेदार वापसी हो रही है आपकी। धमाकेदार आप लोग बनाएंगे। मैम वो डांस बेस्ट फिल्म रहेगी या दूसरा चीज के साथ ये कि डांस आइटम केंद्रित पहले फिल्में बना करती थी, आजकल आइटम मैं यही मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप अपने आर्टिकल्स में, अपने जो प्रेस कवरेज है उसमें एक जरूर कहें कि मीनाक्षी का एक डांस बेस्ड फिल्म तो होना ही चाहिए, बनता है। मैम इंडियन क्लासिक म्यूजिक इंडियन क्लासिकल डांस को सहेजने के लिए इंडिया में किस तरह से प्रयास होने चाहिए, कुछ कमियां लगती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कलाकार। कलाकार का दूसरा नाम स्ट्रगल है, क्या करें, पर जब सक्सेस आता है तो फिर बस ईश्वर को याद रखते हैं। आइटम निबद्ध है और शायद आप में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि मैं 4 शास्त्रीय नृत्य शैली में मैंने शिक्षा प्राप्त की है, और ना सिर्फ मैं उन्हें परफॉर्म करती हूँ पर मैं सिखा सकती हूँ, कोरियोग्राफ कर सकती हूँ वगैरह वगैरह। तो ये मेरे लिए बहुत आनंद का एक वातावरण लग रहा है, और इतने सारे माइक्स यहाँ हैं मेरे सामने, तो ये इस बात को साबित करता है कि यहाँ के प्रेस के जो जनसंख्या है वो कितने प्रबल हैं। आप सबको उसकी शुभकामनाएं। आगे आप जो भी पूछना चाहें फिर मैम सवाल जवाब को आगे रखते मैम हैं। अमेरिका में आपने डांस अकेडमी खोली है, वहाँ पे आप ओडिसी सिखाती हैं, भरतनाट्यम सिखाती हैं, तो क्या अमेरिकन पीपुल वहाँ के लोग हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में क्या रुचि रखते हैं और क्या सीखने में उत्सुकता रखते हैं? अमेरिका में भारत से माइग्रेट करने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं, और माता पिता ही नहीं, छोटे बच्चे ही नहीं, लड़कियां ही नहीं, लड़के भी शास्त्रीय नृत्य और संगीत में दिलचस्पी रखते हैं। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने 3 अलग शैलियों में नृत्य की शिक्षा दी, छोटे से लेके बड़े लोगों को, कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी। और उसके अलावा मैंने कुछ 2-3 अलग तरीके से अपने नृत्य को आगे बढ़ाया। एक, आप तो जानते हैं अमेरिका को कहते हैं मेल्टिंग पॉट, यानी कि एक ऐसा वेसल, एक ऐसा पात्र जिसमें विश्व के हर कोने से लोग आके बस जाते हैं और मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने फ्लामेंको, अफ्रीकन, यूरोपियन, वहाँ के डांसर्स के साथ बहुत सारी कोलैबोरेशंस की, और इससे मालूम पड़ा कि भारतीय नृत्य और संगीत कितना पॉपुलर है। और ना ही सिर्फ ये, वहाँ के जो अलग अलग दूसरे डांस टीचर्स थे, मैंने उन सब का संगठन किया। फिल्मों में रहने के बाद थोड़ी बहुत डायरेक्शन का शौक मुझे भी है, तो मैंने उन सब अध्यापकों को डायरेक्ट किया कि आप अपने अपने स्टूडेंट्स को ले आइए, और मैं ये कोलैबोरेशन करूँगी जहाँ ऐसा नहीं लगे कि एक टीचर दूसरे टीचर से जलती है, पर ये लगे कि हम लोग सब मिलके भारतीय संस्कृति को यहाँ पेश करना चाहते हैं एकजुट होकर। तो ये सब मैंने किया। मैडम फिल्मों की बात की, लंबे समय से आप फिल्मों से दूर हैं, कारण कुछ समझ